पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम वचन खोलते हैं प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति को, आपकी अगुवाई को मांगता हूँ प्रभु। आप हमें आशीष दीजिए कि हम वचन को अच्छे से समझने वाले हो सके प्रभु, और अपने जीवनों में उसको लागू करने वाले हो सके, जिससे कि हम एक ऐसा जीवन जिए जो आपको भाने वाला हो, और जैसे व्यक्ति आप चाहते हैं कि हम बने वैसे हम बनने वाले हो सके प्रभु, इस संसार में और उसके दुख कष्टों को झेलते हुए, उसमें चलते हुए। हमसे जो भी गलतियां होती हैं प्रभु, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज हम पहला कोरिन्थियों उसका 11वां अध्याय देखेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा पौलुस बताता है कि किस तरह से 4 पापों के बारे में पौलुस बात करता है कि ये 4 बातें तुम मत करना। मूर्ति पूजा के विरोध में बोलता है, और जो भी कुछ करो प्रभु की महिमा के लिए करना, इस बारे में पौलुस बात करता है। 11वें अध्याय को, इसमें 2 मेन विषय हैं जिनके बारे में पौलुस बात करेगा। एक तो कलीसिया के अंदर जब आराधना हो रही हो, कलीसिया से मेरा मतलब चर्च है, तो वहां पे सिर कवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में बात करता है पौलुस ये बोलता है कि जो आदमी है उन्हें अपना सिर कवर नहीं करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि सिर कवर ना हो, और जो स्त्रियां हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए कि उनका सिर कवर रहे। पहली बात तो इसके विषय में पौलुस बात करता है। और दूसरी बात, जो पवित्र भोज है उसको सही तरीके से लेने के विषय में बात करता है। कुछ लोग वहां पे उसको एक खाने के रूप में, पेट भरने के रूप में ले रहे थे, और उसकी पवित्रता को नहीं पहचान रहे थे, पवित्र भोज की। तो पौलुस बताता है कि उसका सही मतलब क्या है, और दूसरों के आने से पहले सब कुछ खत्म कर देना अपनी भूख मिटाने के लिए, इसके विषय में पौलुस बात करता है। तो इन दोनों को हम डिटेल में देखते हैं कि वचन में किस तरह से लिखा है। तो पिछले अध्याय की बातों को, उन 4 बातों को जिनके लिए मना करता है पौलुस, उनको कंटिन्यू करते हुए पौलुस बोलता है, तुम मेरी जैसी चाल चलो जैसा मैं मसीह के समान चाल चलता हूं। ये बात कहनी बहुत बड़ी बात है, और पौलुस शायद ये बात कह सकता था क्योंकि उसका जीवन इस बात की गवाही देता था कि ये सिर्फ खाली शब्द नहीं है। आजकल जब हम किसी मेन स्ट्रीम चर्च में अगर जाते हैं, किसी कलीसिया के हम पार्ट हैं, हर संडे हम जाते हैं, वहाँ पे वचन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो एक बहुत बड़ा ठोकर का कारण जो मैंने देखा है वो यही है कि लोग पास्टर जी के जीवन को जानते हैं, और उनका जो जैसा जीवन है उसमें, और जैसा वो प्रचार करते हैं संडे को 1 घंटा, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क मिलता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति उस वचन को अहमियत नहीं दे पाता, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक एक्टिंग चल रही है, ये एक शो चल रहा है, और सच्चाई का, वास्तविकता का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मेरा मतलब कहने का ये नहीं है कि जो प्रचारक हों वो परफेक्ट हों, उनके जीवन में पाप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हिपोक्रेसी है कि जितने आप, जैसे आप हैं उससे अधिक आप अपने आप को दर्शाते हैं, और आप अपने आप को ऐसा दर्शाते हैं जैसे आप वास्तविकता में नहीं हैं, उसको हिपोक्रेसी कहते हैं। और यह हमें अपने कलीसियाओं में, अपने पल्पिट्स में देखने को मिलता है, और ये एक बहुत बड़ा डिटरेंट है लोगों के चर्च आने में, या चर्च आके वहां से कुछ पाने में। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी लाइफ को आप कहीं से भी उठा के देख सकते थे, और कह सकते थे कि हाँ, ये व्यक्ति जो बोलता है वैसा करता है। इसीलिए पौलुस ये कह सकता था कि मेरे जैसी चाल चलो जैसा मैं मसीह के समान चाल चलता हूँ। ठीक है। उसके बाद पौलुस हेड कवरिंग्स के ऊपर आता है, सिर ढकने के ऊपर, और कहता है, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं उन्हें धारण करते हो। पर मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सर मसीह है, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ मैन, और स्त्री का सर पुरुष है, और मसीह का सर परमेश्वर है।
अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई इस वचन को लेके ये कहता है कि स्त्री का सर पुरुष है, इसका मतलब पुरुष ऊपर है और स्त्री नीचे है, तो फिर अगली जो वचन वर्ड्स हैं उनमें लिखा है मसीह का सर परमेश्वर है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर ऊपर है और मसीह नीचे है, यानी कि जीसस नीचे है, गॉड द फादर ऊपर है? नहीं, वो दोनों इक्वल है। तो इसीलिए जब पौलुस ये कह रहा है कि स्त्री का सर पुरुष है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री पुरुष से अधीन है या नीचे है, सबऑर्डिनेशन में है, ठीक है ना। उसका सिर्फ ये कहना है कि चर्च के अंदर एक ऑर्डर है और उस ऑर्डर के हिसाब से ये है, दोनों के रोल अलग अलग हैं, दोनों के काम अलग अलग हैं, ठीक है। तो इस बात को क्यों बोलता है पौलुस? वो इसलिए बोलता है कि जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, और पुरुष का सिर कौन है? मसीह। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर कोई कैप पहन के आया हुआ है चर्च में और आराधना में वो अपनी कैप नहीं उतार रहा, तो ये एक अनादर दिखाता है। जब किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो आपने देखा होगा वो कैप उतार के ही नीचे कर लेते हैं अगर किसी बड़े व्यक्ति के सामने जा रहे हैं तो उसी तरह की रिस्पेक्ट की यहाँ पे बात पौलुस कर रहा है कि जो रिस्पेक्ट देनी है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो रिस्पेक्ट के कारण सिर ढक के आराधना नहीं करनी पुरुषों को। इसी तरह से जो स्त्री बिना सिर ढके प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है, यानी कि उसके बाल ना हो, इसके बराबर है। और स्त्री का सर कौन है? उसका हस्बैंड। तो उसके हस्बैंड का अनादर होता है अगर स्त्री बिना सिर ढके कलीसिया के अंदर भविष्यवाणी या प्रार्थना करती है। यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी काट ले। यदि स्त्री के लिए बाल काटना या मुंडवाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि यह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की शोभा है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। अब देखिए, ये ना बड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसके ऊपर काफी वाद विवाद हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं, और ये मेरी अब पर्सनल ओपिनियन है, मेरी पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, मैं ये सोचता हूँ कि क्योंकि ये कॉरिंथियंस की कलीसिया को लिखा गया है और संदर्भ ये है कि कॉरिंथियन कलीसिया के अंदर, कॉरिंथियन चर्च के अंदर जो जो परेशानियां थी उनको एड्रेस करना, तो वहां पे शायद जो लेडीज थी वो कुछ ऐसा कर रही थी जो कि अनुचित था, बहुत ज्यादा अटेंशन अपनी तरफ खींच रही थी। इस वजह से पौलुस ये लिखता है। तो मैं इसे एज इट इज उठा के 100% आज की कलीसिया पे अप्लाई नहीं करूंगा। मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेस रखूंगा। अगर कोई स्त्री सिर नहीं कवर करना चाहती तो वो ठीक है, कोई बात नहीं है उसमें, बशर्ते सिर्फ सर कवर करने से नहीं, पर बहुत सारा डिमीनर होता है, एक बॉडी लैंग्वेज होती है, एक अपने आप को क्या कहेंगे उसे, कैरी करने का तरीका होता है, जिससे आप दीनता दर्शाते हैं या घमंड दर्शाते हैं और अपनी तरफ मतलब दिखावा जिसे कहते हैं ना, वो इन सब चीजों से पता लग जाता है, आपके डिमीनर से, और आप कैसे अपने आप को कैरी करते हैं। तो अगर कोई मैरिड स्त्री है जिसका डिमीनर गलत है चर्च के अंदर और अपने आप को कैरी ठीक तरह से नहीं कर रही, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर कवर भी करें तो भी उनके हस्बैंड की अपमान ना हो, ठीक है। तो इट इज अ हार्ट इशू मोर देन एक्सटर्नल। ये इंटरनल रिस्पेक्ट का मामला है एक्सटर्नल से ज्यादा, ठीक है। ऐसे ही अगर पुरुष सिर ढक रहा है, अब समझिए कि कोई चोट लग गई पुरुष के, तो आप उससे लकीर का फकीर होके ये नहीं कहेंगे कि भाई तुम अपनी सिर पे से पट्टी हटा दो क्योंकि वचन में लिखा है सिर कवर करके नहीं आराधना करेंगे। वो एक रिस्पेक्ट का साइन है। जैसे मैंने आपको बताया ना, किसी अच्छे बड़े व्यक्ति के सामने आप जाओगे कैप पहन के, तो आप कैप उतार दोगे, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। और 16 में पौलुस और इस चीज को क्लियर कर देता है, उस तक हम पहुंचते हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम एक और वचन में आती है जहां पे
इस तरह से लिखा है कि 10वीं आयत जो है, इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। अब यहाँ पे कुछ लोग जो उत्पत्ति में एक पैसेज है जहां पे लिखा है कि द सन्स ऑफ गॉड सॉ द डॉटर्स ऑफ मेन, और वहां पे वो नेफिलिम और ये सब हुए उस समय पे, उससे रिलेट कर देते हैं। मैं इसको इतना ज्यादा उससे रिलेट नहीं करता। मैं यही कहता हूं कि स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अपना सर कवर रखे। वो सिर्फ अट्रैक्शन की और हस्बैंड की जो है बेइज्जती ना हो, इस बात से कि जो लेडी है, जो हस्बैंड की वाइफ है, वो अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। इतना ही मतलब है मेरी अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। इस पे फिर भी हम देख सकते हैं बाद में कभी एक पूरा वीडियो कि स्वर्गदूतों के कारण से क्या मतलब है, क्यों पौलुस ने ये कहा कि स्वर्गदूतों के कारण स्त्री अपना सर कवर रखे। तो भी प्रभु में देखिए, यहाँ पे फिर पौलुस इक्वालिटी की बात करता है। थोड़ी देर पहले ये कहा था कि स्त्री जो है वो पुरुष के लिए सर्जी गई है, लेकिन फिर कहता है तो भी प्रभु ने तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं। प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं, मतलब दोनों इक्वल हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। तुम स्वयं ही विचार करो, क्या स्त्री को बिना सर ढके परमेश्वर से प्रार्थना करना उचित है? और यहाँ पे तुमसे मैं कहूंगा कि कॉरिंथियंस की बात हो रही है। क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। कुछ लोग इसकी पूरे चैप्टर की इंटरप्रिटेशन ये भी निकालते हैं कि हाँ, स्त्री को सर ढकना चाहिए, लेकिन उसके बाल जो हैं उसकी हेड कवरिंग है, तो इसलिए बालों के ऊपर चुनरी या कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है, बाल अपने आप में ही कवरिंग है। कुछ लोगों की ये भी इंटरप्रिटेशन होती है। मैं इससे भी डिसएग्री करता हूँ। और फिर पौलुस कंक्लूड करने के लिए इसको ये बोलता है कि परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जाने कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। तो पौलुस उनके ऊपर थोपता नहीं, ये नहीं बोलता कि नहीं ये तो करना ही करना है, ठीक है। पौलुस ये बोलता है कि ऐसी कोई रीति है नहीं। तो एक तरह से एडवाइजरी है, मुझे लगता है खाली कोरिंथियों की कलीसिया के लिए, जहां पे विमेन वर ट्राइंग टू यूसर्प द अथॉरिटी ओवर मैन। फिर पौलुस बात करता है पवित्र भोज के बारे में। अब यहाँ पे क्या हो रहा था मैंने आपको बताया भी था, आइए इसको दोबारा पढ़ते हैं। परंतु यह निर्देश देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। मतलब जब तुम फेलोशिप करते हो तो भला होने की बजाय बुरा हो रहा है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं कुछ विश्वास भी करता हूं इस बात पे कि यहाँ पे डिविजन्स है। और ये बहुत एक सबसे पहला इशू जो कोरिंथियंस के चर्च में पौलुस उठाता है वो यही था कि गुटवाद है तुम्हारे अंदर, गुट बने हुए हैं। क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वह प्रकट हो जाएं। जब तुम एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है, तब कोई भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। तो कोई ज्यादा खा लेता है और किसी को मिलता ही नहीं खाना, जो बाद में आते हैं उनके लिए खत्म हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात, अब पौलुस ये वचन बोलता है जो कलीसियाओं में जब भी कम्युनियन होता है ये वचन याद किया जाता है, अच्छा वचन है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वे पकड़वाए गए रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और इसी रीति से उन्होंने ब्यारी के बाद कटोरा भी लिया। ब्यारी के बाद, ब्यारी, मैं इस वर्ड से फेमिलियर नहीं हूं कि ब्यारी का क्या मतलब होता है। ब्यारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है,
जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इंग्लिश में भी इस वर्ड का कोई मतलब बताया नहीं। खैर, देह जो रोटी है उसको देह बोला कि तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, दी जाती है, और नई वाचा मेरे लहू में है। जब भी कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यह किया करो, और इसी को हम होली कम्युनियन कहते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जो प्याला है उसके अंदर वाइन हो, उसके अंदर ग्रेप जूस भी हो सकता है। ऐसे ही रोटी भी कोई एक पर्टिकुलर तरह की खमीरी है या अखमीरी रोटी है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक सिंबॉलिक चीज है। उन्होंने कहा मेरी याद में ये किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति पाप में है या किसी व्यक्ति से अगर पाप होता है तो वो कम्युनियन में पार्ट नहीं ले सकता। वो कन्फेस करके कम्युनियन में पार्ट ले सकता है। इसके संदर्भ को अगर देखें तो यहाँ पे बात यही है, अनुचित रीति से लेने का मतलब ये है कि दूसरों के आने से पहले आप पेट भरने के लिए कम्युनियन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे पूरा खाना होता था, सिर्फ एक टुकड़ा और प्याला नहीं होता था। ठीक है, तो अनुचित रीति से यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए मतलब ये है कि तुम पेट भरने के लिए नहीं खा रहे, पर उसकी पवित्रता को पहचानते हुए तब उसे ग्रहण करना है। प्रभु की रोटी खाए और या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा, अगर कोई अनुचित रीति से उसमें पार्टिसिपेट करता है। और फिर पौलुस एक तरह से चेतावनी देता है उन लोगों को जो यहाँ पे दूसरों के आने से पहले अपना पेट भर लेते थे। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने कि वो प्रभु की देह है, पेट भरने की चीज नहीं है, वह इस खाने और पीने के से ऊपर अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करते हैं, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। ये पौलुस का मेन पॉइंट है कि वेट किया करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो, और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा। पौलुस ये बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पवित्र भोज के बारे में क्लैरिटी मिल गई, अनुचित रीति क्या है उसके लिए हमें क्लैरिटी मिल गई, और हेड कवरिंग के बारे में पौलुस ने इन चैप्टर्स में बात करी है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जब भी हम आपकी कलीसिया में होते हैं, हमारे मनों में दीनता का एटीट्यूड दीजिए, हमारे अंदर घमंड ना पाया जाए, हम इस बात को कोई भी ऐसा काम ना करें जो लोगों को हमारी तरफ आकर्षित करने के लिए। और परमेश्वर, कलीसिया में जो भी कुछ होता है वो आपकी सेवा में प्रकट किया जाता है प्रभु, आपके चरणों में प्रस्तुत किया जाता है। तो हमें इस टेम्पटेशन से बचाइए कि हम ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करें, और दीनता हमें दीजिए प्रभु। साथ ही परमेश्वर, जब हम कम्युनियन में पार्ट लेते हैं तो प्रभु उसको उचित रीति से लें, एक सीरियसनेस के साथ लें, उसे एक मजाक के रूप में ना लें, और ना उसे खाने पीने की वस्तु, आम खाने पीने की वस्तु समझे, पर प्रभु वो आपकी देह को और आपके लहू को दर्शाती है। पिता परमेश्वर, एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ पौलुस के जीवन के लिए, और जो वचन आपने पौलुस के थ्रू लिखवाया उसके लिए प्रभु, जो आज भी हमारे लिए रेलेवेंट है। और पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।